जब साईं बाबा ने एक बहन के कातिल को पकड़वाया, न्याय का चमत्कार। राधिका और रवि की उम्र में करीब 7 साल का अंतर था। जब उनके माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, राधिका सिर्फ 19 साल की थी और रवि मात्र 12 का। उस दिन के बाद जैसे उनका बचपन वहीं थम गया। राधिका कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, पर माँ पिता के जाने के बाद उसने पढ़ाई रोक दी, क्योंकि अब वो सिर्फ बहन नहीं थी, अब वो माँ भी थी, पिता भी। कैसे? राधिका ने संभाला घर। राधिका ने एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। दिन भर पढ़ाती थी और शाम को घर आकर रवि का ख्याल रखती। रवि को स्कूल भेजना, उसके कपड़े धोना, टिफिन बनाना, उसका होमवर्क देखना, हर चीज राधिका करती। कई बार खुद भूखी सो जाती, पर रवि की प्लेट में खाना पूरा होता था। एक रात की बात, जब रवि ने पूछा, दीदी मम्मी पापा चले गए, अब हमें कौन प्यार करेगा? राधिका ने उसे सीने से लगाकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, तू कभी अकेला नहीं होगा रवि। तेरे लिए मैं मां भी हूं, पापा भी, और सबसे बड़ी दोस्त भी। रवि की आंखों से आंसू बह निकले और राधिका की आंखों में भी। विवेक हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाकर सेवा करता था। उसकी बहन राधिका भी बाबा में गहरी श्रद्धा रखती थी। दोनों भाई बहन अकेले रहते थे। माँ बाप का देहांत बचपन में हो गया था। एक दिन विवेक ऑफिस में था जब उसे पुलिस का फोन आया। आपकी बहन की डेड बॉडी घर में मिली है, ये हत्या लग रही है। पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पहुंचते ही विवेक टूट गया। कोई लूट नहीं हुई थी, दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। विवेक टूट चुका था, लेकिन फिर भी हर गुरुवार साईं बाबा के दरबार में जाता रहा और एक ही प्रार्थना करता, बाबा, जिसने मेरी बहन को मारा है उसे न्याय मिले, बस एक इशारा कर दो। चमत्कार की शुरुआत। एक गुरुवार की रात मंदिर में दर्शन के बाद विवेक वहीं बैठा रहा। उसकी आंख लग गई। स्वप्न में साईं बाबा आए। उनकी आंखों में तेज था और वो बोले, तेरी बहन मुझे रोज फूल चढ़ाती थी, अब मैं तेरे लिए न्याय का फूल खिलाऊंगा। बाबा ने 3 चीजें दिखाई, एक लाल रंग की चप्पल, एक टूटी हुई चेन और एक चेहरा जो आधा अंधेरे में था। विवेक घबरा गया। नींद खुली तो पसीने से भीगा हुआ था। सुराग का पीछा। विवेक ने तुरंत इंस्पेक्टर देशमुख से मिलकर सपना बताया। देशमुख पहले हंसा, पर फिर गंभीर हो गया। हम एक सुराग नहीं छोड़ सकते, चलो दोबारा घर की तलाशी लेते हैं। घर की तलाशी के दौरान एक पुराना कार्टन मिला। उसमें एक लाल चप्पल थी, लेकिन वो विवेक या राधिका की नहीं थी। फिर बालकनी के एक कोने में टूटी हुई चेन मिली, वही जो सपना में दिखी थी। अब पुलिस को शक गहरा गया। पास की सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखा गया और उसमें एक चेहरा नजर आया जो आधा अंधेरे में था, वही सपना जैसा। वो कोई और नहीं, पड़ोस का अंकल रमाकांत था, जो घर में अक्सर आता जाता था। जांच में पता चला वो राधिका से छेड़छाड़ करता था। जब उसने विरोध किया तो उसने गुस्से में हत्या कर दी और चप्पल वहीं छूट गई। रमाकांत वाकई में एक सादा सा दिखने वाला 50 वर्षीय व्यक्ति था। वो राधिका के परिवार का पुराना परिचित था। जब राधिका छोटी थी तब उसकी मां बीमार थी और रमाकांत उनकी थोड़ी मदद कर दिया करता था। इसी बहाने घर का आना जाना हो गया था। मां के देहांत के बाद रमाकांत अक्सर खुद को संरक्षक जैसा जताने लगा। धीरे धीरे उसमें एक विकृत मानसिकता घर कर गई। उसे यह लगने लगा कि राधिका उसी की जिम्मेदारी है और उस पर उसका हक है। जब राधिका कॉलेज जाने लगी, आत्मनिर्भर हुई और उसके जीवन में नए दोस्त आने लगे, रमाकांत को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे एक ऑब्सेसिव कंट्रोल डिसऑर्डर में बदल गई। वो चाहता था कि राधिका उसे सम्मान दे, उससे हर बात पूछे। जब उसने देखा कि राधिका अब उससे दूरी बना रही है, तब उसके अंदर का विकृत स्वामित्व भाव ईर्ष्या और क्रोध में बदल गया। घटना के दिन का सच। राधिका घर पर अकेली थी। रमाकांत चुपचाप आया और बहाने से बातचीत शुरू की। जब राधिका ने उसे घर से जाने को कहा और उसका व्यवहार गलत कहा, वो बुरी तरह भड़क गया। उसके अंदर वर्षों की दबी हुई कुंठा, स्वामित्व और गुस्सा विस्फोट बनकर बाहर आ गया। उसने कहा, मैंने तुझे बड़ा होते देखा है, तू मेरा अपमान नहीं कर सकती। राधिका डर गई। वो अंदर जाने लगी। तभी रमाकांत ने गुस्से में पीछे से धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिरी, सिर टकराया
और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रमाकांत को जब होश आया तब तक देर हो चुकी थी। बाबा की नजर में अपराध। बाबा सब जानते थे। रमाकांत की अपराध भावना और डर के कारण वो वापस कभी घर नहीं आया। लेकिन बाबा की कृपा से वो सपने में विवेक को चेहरा, लाल चप्पल और टूटी चेन दिखाकर न्याय का मार्ग प्रशस्त कर चुके थे। न्याय की जीत। पुलिस ने रमाकांत को गिरफ्तार कर लिया। उसने कबूल कर लिया। कोर्ट में केस चला और उसे उम्र कैद की सजा हुई। इंस्पेक्टर देशमुख ने एक दिन विवेक से कहा, मैंने अपने जीवन में कई केस देखे हैं, लेकिन ऐसा चमत्कारी क्लू, वो भी एक स्वप्न में, पहली बार देखा। विवेक आज भी हर गुरुवार बाबा के मंदिर जाता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं होता। उसकी बहन की आत्मा और बाबा की छाया दोनों उसके साथ होती हैं। कहानी का संदेश। अगर तुम सच्चे मन से पुकारो तो बाबा केवल आशीर्वाद नहीं देते, न्याय भी दिलाते हैं।